गुड मॉर्निंग बच्चों, बीएससी सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री क्लासेज में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। हम बात कर रहे थे डाईहाइड्रिक अल्कोहल की, जिसमें मैंने आपको पिछली क्लास में डाईहाइड्रिक अल्कोहल बनाने की विधि के बारे में बताया था। ठीक है, आज हम कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज और कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करने वाले हैं डाईहाइड्रिक अल्कोहल की। डाईहाइड्रिक अल्कोहल के बारे में मैंने आपको बताया था, यदि अगल बगल वाले कार्बन पर OH समूह जुड़े हुए हों तो उसे हम डाईहाइड्रिक अल्कोहल कहते हैं। ठीक है, तो आज हम कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे, उसके बाद कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज की, भौतिक गुण की। ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है? यह एक रंगहीन मीठा द्रव होता है। पहली फिजिकल प्रॉपर्टीज रंगहीन मीठा द्रव होता है, यानी कि इसमें कोई कलर नहीं होता, इसमें कोई कलर नहीं होता और स्वाद में क्या होता है? मीठा होता है। अब वो तो यार पीने वाला ही बताएगा उसको स्वाद कैसा लगता है, मीठा लगता है, खट्टा लगता है, कड़वा लगता है। ठीक है, जिसने टेस्ट किया होगा। लेकिन हाँ, हमको ये पता है रंगहीन मीठा द्रव होता है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात क्या? यहाँ पे भी हमारे पास क्या पाया जाता है? हाइड्रोजन बंध। जैसे अल्कोहल में पाया जा रहा था हाइड्रोजन बंध, है ना, हाइड्रोजन दूसरे अणु के साथ बंध बना रहा था, ऐसे ही यहाँ पे भी हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। और हाइड्रोजन बंध पाए जाने के कारण इनका जो क्वथनांक है वो ज़्यादा होता है। हाइड्रोजन बंध के कारण इनके क्वथनांक के मान अधिक होते हैं, इनके क्वथनांक के मान अधिक होते हैं, अधिक होते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन बंध के कारण इनके क्वथनांक के मान अधिक होते हैं। दूसरी बात। ठीक है, तीसरी बात, यह आर्द्रताग्राही होता है। ह्यूमिडिटी होती है ना, उसको ग्रहण कर लेता है। यह आर्द्रताग्राही और नशीली प्रकृति का होता है। कैसा होता है? नशीली प्रकृति का होता है। क्लियर है? कैसा होता है? नशीली प्रकृति का होता है। तो नस्ली का तो होगा ही, सीधी सी बात है। अल्कोहल है हमारे पास, अल्कोहल का नाम लेते ही हमारी जबान पे कौन सा शब्द आता है वो भी आपको पता है। ठीक है, क्लियर है? अब बात करते हैं हम इसके रासायनिक गुणों की। ठीक है, किसकी? रासायनिक गुणों की, केमिकल प्रॉपर्टीज की। देखो, रासायनिक गुण इसके वैसे ही है जैसे हमारे पास डाईहाइड्रिक अल्कोहल के हुआ करते थे, बस अंतर इतना है वहाँ पर एक OH समूह हुआ करता था, तो जो अभिक्रिया होती थी वो एक OH समूह पर हुआ करती थी। यहाँ पर 2 OH समूह हैं, तो अभिक्रिया जो होगी वो 2 OH समूह पर होगी। क्लियर है? तो यहाँ पे हमको जो रिएक्शन करवाएंगे जिससे भी 2 OH समूह पर करवाएंगे। तो अब सबसे पहले जो अभिक्रिया हम करवा रहे हैं वो करवा रहे हैं किसके साथ? सोडियम के साथ। ठीक है, किसके साथ करवा रहे हैं हम? सोडियम के साथ। अब सोडियम के साथ कैसे करवाएंगे? देखो, हमारे पास क्या है? CH2OH, CH2OH, डाईहाइड्रिक अल्कोहल। ठीक है, मैंने क्या किया? मैंने सोडियम ले लिया। मैंने क्या ले लिया? सोडियम ले लिया। और सोडियम लेने के बाद इसको क्या किया? गर्म किया। लगभग हमने 50 डिग्री सेल्सियस ले लिया। अब देखो, ये सोडियम क्या करता है? एक समूह के साथ क्रिया करता है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है? CH2ONA। मैंने आपको बताया था कि जो अल्कोहल होते हैं वो सोडियम के साथ कैसी प्रकृति दिखाते हैं? अम्लीय दिखाते हैं। तो यहाँ से H+ आयन बाहर निकल जाता है और ये क्या रह जाता है? CH2OH। यहाँ से एक हाइड्रोजन आयन बाहर निकला, हाइड्रोजन में इसको लिख देता हूँ H2, हाफ H2 लगा देता हूँ ना, क्योंकि एक हाइड्रोजन निकला है ना, तो मैंने इसको लिख दिया हाफ H2। क्लियर है? उसके बाद मैंने इसकी अभिक्रिया दोबारा सोडियम से करवाई। ठीक है, दोबारा सोडियम से करवाई। अब की बार मैंने थोड़ा सा ज़्यादा टेम्परेचर ले लिया, 160 डिग्री सेल्सियस। तो अब ये सोडियम जो है वो दूसरे से क्रिया करेगा, तो क्या बन जाएगा? CH2O
Na, तो ये पहले से ही है। और जरा यहाँ पे भी चेक कीजिए, यहाँ पे ये हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा किसके रूप में, हाफ H2 के रूप में। आपको पता ना मैंने हाफ क्यों लगाया है, क्योंकि हाइड्रोजन एक ही बाहर निकाला है। तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, CH2O और सोडियम, ठीक है, तो ये रह जाएगा। तो हमारे पास ये बना, इसको हम क्या बोलते हैं, सोडियम ग्लाइकोलेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सोडियम ग्लाइकोलेट बोलते हैं, ठीक है। इसका नाम होता है मोनोसोडियम ग्लाइकोलेट और उसका होता है डाई सोडियम ग्लाइकोलेट। ऐसे लिख सकते हैं, मोनो सोडियम ग्लाइकोलेट, ग्लाइकोलेट है ना। और यहाँ पे लिख सकते हैं हम डाई सोडियम ग्लाइकोलेट, ठीक है। तो दो हो गए, मोनोसोडियम ग्लाइकोलेट और डाई सोडियम ग्लाइकोलेट, ठीक है। तो ये किसके साथ रिएक्शन हो गई, सोडियम के साथ रिएक्शन हो गई। किसके साथ हो गई, सोडियम के साथ रिएक्शन हो गई, ठीक है। चलिए रिएक्शन हो गई, और बाकी के रिएक्शंस भी हम देखते हैं। ये रिएक्शंस आपके पास अगर पूछी जाएगी तो एग्जाम में सीधा ही पूछी जाएगी, ठीक है, नहीं तो नहीं पूछी जाएगी, ठीक है। दूसरी रिएक्शन हम देख रहे हैं, कौन सी, HCl के साथ, HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ हम देख रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने क्या ले लिया, वही डाईहाइड्रिक एल्कोहल ले लिया, CH2OH CH2OH। अब मैंने क्या किया, ध्यान से देखिएगा, मैंने इसकी अभिक्रिया करवा दी HCl से, ठीक है। मैंने किससे करवा दी, HCl से करवा दी। ये लगभग मैंने करवा दी 160 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है। तो यहाँ से OH एक HCl एक OH पे रिएक्ट करेगा, तो यहाँ से क्या बाहर निकल जाएगा, H2O बाहर निकल जाएगा, और CH2 कहाँ जाके जुड़ जाएगा, Cl से जुड़ जाएगा, और CH2OH, ठीक है। ये हमको करवाना है, और सेम चीज़ हमको यहीं पे करवानी है। तो यहाँ पे लगभग हमको 200 से ऊपर टेम्परेचर लेना है, तो हमें दूसरा HCl लेना है। तो दूसरा HCl क्या करेगा, इस वाले OH से रिएक्ट करेगा। तो जरा ध्यान से देखिए बच्चा पार्टी, ये तो बना ही दिया था ना, CH2Cl और CH2, ठीक है। यहाँ पे फिर वापस से H2 निकल जाएगा, पानी बाहर आ जाएगा और CH2Cl हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास क्या बन जाएगा, एल्किल हैलाइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एल्किल हैलाइड, या इसको बोल सकते हैं एथिलीन क्लोराइड। ये हो गया ना, एथिलीन हो गया, ठीक है, एथिलीन हो गया, और ये हो गया क्लोराइड, ठीक है। या एथिलीन डाइक्लोराइड भी बोल सकते हैं। क्लियर है। तो ये हमारे पास किसके साथ अभिक्रिया हो गई, HCl के साथ अभिक्रिया हो गई, ठीक है। अब हम किसके साथ करवाते हैं, हम करवाते हैं फास्फोरस हैलाइड के साथ, फास्फोरस हैलाइड के साथ, फास्फोरस हैलाइड के साथ हम रिएक्शन करवाते हैं। तो वापस से देखिए, देखो रिएक्शन सेम वही है जो हमने अल्कोहल के लिए पढ़ी थी। तो ये हमारे पास क्या है, डाईहाइड्रिक अल्कोहल है। क्या है, डाईहाइड्रिक अल्कोहल है। हमने इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाई, PCl5 के साथ करवाई, ठीक है, PCl5 के साथ करवाई। तो जरा ध्यान से देखिए मैंने वहां पे क्या किया था, देखो यहाँ पे एक Cl किसके साथ जुड़ जाएगा, OH को हटाकर कार्बन के साथ जुड़ जाएगा, ठीक है। बाकी हमारे पास क्या रहेगा, CH2OH। अब देखो यहाँ पे बचा क्या, यहाँ पे एक फास्फोरस बचा, ठीक है। यहाँ पे क्या बचा, एक तो फास्फोरस बचा, और एक हमारे पास क्या बचा, ऑक्सीजन बचा, और 4 Cl बचे थे, जिनमें से 3 Cl मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अब आप कहेंगे एक Cl कहाँ गया, देखो 5 में से एक Cl तो कार्बन के साथ जुड़ गया,
3 Cl POCl3 के रूप में निकल गए, POCl3, और एक हमारे पास HCl के रूप में निकल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास होगा। क्लियर है। अगर मैं यहाँ पर क्या करूँ, ध्यान से सुनना, अगर मैं यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल ले लेता, ठीक है, और यहाँ पे भी मैं 2 मॉलिक्यूल निकाल दूँ, तो ये जो अभिक्रिया है इसके साथ साथ किस पे हो जाएगी, इस पे भी हो जाएगी। तो ये भी OH हमारे पास किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Cl में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, सेम रिएक्शन जो वहाँ हो रही थी वो यहाँ पर भी हमारे पास हो सकती है। तो ये वापस से हमारे पास क्या बन जाएगा, एथिलीन क्लोराइड बनता है। ठीक है, डाई लगा देना आप सब में ना, एथिलीन डाई क्लोराइड, एथिलीन डाई क्लोराइड। ठीक है, और भी रिएक्शन देखते हैं हम। ठीक है, इसके बाद हमारे पास हम अभिक्रिया देखते हैं किसके साथ, एसिटिक अम्ल के साथ। किसके साथ, एसिटिक अम्ल के साथ, एसिटिक अम्ल के साथ, है ना। तो एसिटिक अम्ल के साथ हम जब अभिक्रिया करेंगे तो क्या होता है, हमारे पास क्या है, डाईहाइड्रिक अल्कोहल है, CH2OH, CH2OH। जरा ध्यान से देखिएगा, मैंने इसकी रिएक्शन किससे करवाई, CH3COOH। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसकी रिएक्शन करवाई। तो अब जरा ध्यान से देखिएगा आप, यहाँ पे क्या होता है कि ये देखो, यहाँ से H और यहाँ से OH अगर बाहर निकल जाए किसके रूप में, H2O के रूप में। ठीक है, यहाँ से बाहर निकल गया, क्या निकल गया, H2O। तो हमारे पास क्या बचेगा, CH2O। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखना, उसके बाद यहाँ पे देखना क्या बचेगा, C+O CH3। ये देखो हमारे पास ये एसिटिक समूह है, इसको मैंने ऐसा का ऐसा जोड़ दिया। ठीक है, और फिर उसके बाद ये तो है ही हमारे पास CH2OH। ठीक है, बस मैंने यहाँ पे क्या किया, H और OH H2O के रूप में क्या किया, बाहर निकाल दिया। ठीक है, सेम चीज़ मैंने यहीं पे करी, यहाँ पे भी मैंने क्या ले लिया, CH3COH ले लिया, एसिटिक अम्ल ले लिया। सेम ये चीज़ इस वाले ग्रुप के साथ हुई, तो हमारे पास क्या होगा, CH2O C+O CH3। ठीक है, और यहाँ पे क्या हुआ, CH2O C+O CH3। ठीक है, ये हुआ हमारे पास। तो ये हमारे पास क्या है, एस्टर ग्रुप कुछ जुड़ गया, एस्टर जैसा बन गया। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा ग्लाइकोल डाई एसीटेट। क्या, ग्लाइकोल डाई एसीटेट, क्योंकि ग्लाइकोल तो ये पहले से था और यहाँ पे 2 एसीटेट ग्रुप जुड़ गए, तो इसका नाम क्या हो गया, ग्लाइकोल डाई एसीटेट। और इसका नाम क्या हो जाता है, ग्लाइकोल मोनो एसीटेट। ठीक है, ग्लाइकोल मोनो एसीटेट हो जाता। ठीक है, ये हमारे पास किसके साथ रिएक्शन हो गई, एसिटिक एसिड के साथ हो गई। किसके साथ, एसिटिक एसिड के साथ रिएक्शन हो गई। ठीक है, अब हमारे पास रिएक्शन है HNO3 व सांद्र H2SO4 के साथ। ठीक है, HNO3 व सांद्र H2SO4 के साथ। ठीक है, देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, हमारे पास है डाईहाइड्रिक अल्कोहल। क्या है, डाईहाइड्रिक अल्कोहल। अब देखो हमने जो रिएक्शन करवाई, मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, HNO3 और H2SO4 ले लिया। अब जरा बच्चों ध्यान से देखो, मैं अगर HNO3 को अगर ऐसे लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ आपकी सुविधा के लिए। ठीक है, यहाँ पे वही चीज़ है, HN और 3 ऑक्सीजन, HN 3 ऑक्सीजन, सेम वही चीज़ है। तो मैं HNO3 को ऐसे लिख सकता हूँ, और साथ में मैंने क्या ले लिया, सांद्र H2SO4 ले लिया, इसकी प्रेजेंस में करवा रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास H2O बाहर निकल जाता है, यहाँ पे भी H2O क्या होता है, बाहर निकल जाता है। जब हमारे पास H2O बाहर निकलता है तो क्या बनता है, CH2O। ठीक है, H2O बाहर निकल गया, एक ऑक्सीजन बचा हमारे पास।
ठीक है, और यहाँ पे क्या बचा NO2, ऐसे ही यहाँ पे CH2ONO2, ठीक है। तो यहाँ से H2O बाहर निकाल दिया। जरा चेक कीजिए इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है ग्लाइकोल डाई नाइट्रेट। क्या होता है? ग्लाइकोल डाई नाइट्रेट, ग्लाइकोल डाई नाइट्रेट इसका नाम होता है ना, सांद्र HNO3 के साथ। क्लियर है? ये हमारे पास किसके साथ रिएक्शन हो गई? ये हो गई हमारे पास HNO3 व सांद्र H2SO4 के साथ अभिक्रिया। ठीक है, इसके अलावा हम अगर रिएक्शन करवाएं किसके साथ? टरथैलिक अम्ल के साथ, टरथैलिक अम्ल के साथ। तो टरथैलिक अम्ल के साथ जब भी हम अभिक्रिया करवाएंगे तो हमारे पास क्या बनता है? टेरिलीन बनता है, टेरिलीन बनता है। ठीक है, टेरिलीन बनता है। वो कैसे बनता है जरा ध्यान से देखिए। हमारे पास क्या है? OH, CH2, CH2 और OH। ये हमारे पास क्या है? वही डाईहाइड्रिक एल्कोहल है, सिर्फ मैंने OH समूह यहाँ रखने की बजाय साइड में लगा दिए। बात एक ही है, सेम चीज़ है। इसकी रिएक्शन मैंने किससे करवा दी? किससे करवा दी? मैंने करवा दी टरथैलिक अम्ल से। टरथैलिक अम्ल क्या होता है? COOH, यहाँ पे बेंजीन रिंग और यहाँ पे C डबल बॉन्ड OOH। ठीक है, इस तरीके से मैंने रिएक्शन करवा दी। साथ में हमारे पास क्या बचा? यहाँ पे OH, CH2, CH2, OH, एक OH ग्रुप और है। ठीक है, ये हमारे पास है। अब मैंने जब इसकी रिएक्शन करवाई तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे होता क्या है मैं आपको बता दूं। यहाँ से H2O बाहर आ जाता है, यहाँ से H2O बाहर आ जाता है। और सिर्फ ये एक मॉलिक्यूल नहीं है, इसके जैसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, इसके सारे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे रिएक्शन में, वो आपस में रिएक्शन करेंगे, आपस में अभिक्रिया करेंगे। तो अब देखो यहाँ पे मैं इस तरीके से बना देता हूँ CH2, CH2। ठीक है, उसके बाद यहाँ से क्या है? H2O बाहर आ गया, H2O बाहर आ गया तो यहाँ पे क्या बचा? ऑक्सीजन बचा। ठीक है, H2O बाहर आ गया, ऑक्सीजन बचा। उसके बाद C डबल बॉन्ड O, फिर बेंजीन रिंग, है ना। उसके बाद C डबल बॉन्ड O, फिर ऑक्सीजन, यहाँ से भी H2O बाहर आ गया O। उसके बाद क्या बचा? CH2, CH2। ठीक है, तो ऐसे हमारे पास क्या चलता रहेगा, है ना। ये हमारे पास तरीका चलता रहेगा। यहाँ पे फिर ऑक्सीजन आ जाएगा। ठीक है, ऐसे चलता रहेगा हमारे पास आगे तक प्रोसेस, है ना। तो जब भी हमको ख़त्म करनी होगी हम ख़त्म कर देंगे। तो ये हमारे पास कुछ जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है टेरिलीन बनता है, जिसका नाम आपने सुना होगा। टेरिलीन के कपड़े आते हैं, टेरिलीन के खिलौने आते हैं, टेरिलीन का सामान आता है। ठीक है, तो इस प्रकार हमने आज डाईहाइड्रिक एल्कोहल की कुछ केमिकल रिएक्शंस देखी, रासायनिक अभिक्रियाएं देखी। अभी इसकी कुछ रिएक्शंस और बाकी है, लेकिन वो रिएक्शंस हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।